साथियों नमस्कार। पूरे देशवासियों को छठ त्योहार की, छठ पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई हो। साथियों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात एवरीवन। आज का सेशन बहुत जबरदस्त और शानदार होने वाला है। और वाकई में दोस्तों आज का सेशन वेरी इंपोर्टेंट होने वाला है। आज हमारे बीच कई ऐसे लीडर्स, जाबाज लीडर्स आने वाले हैं। और दोस्तों चूंकि आज लगभग 80% पूरे हिंदुस्तान के अंदर में छठ त्योहारों का बहुत ही जोरों शोरों से त्योहार मनाया जा रहा है। और अभी मैं जस्ट वहीं से घाट से ही आ रहा हूँ। तो दोस्तों आज का सेशन अभी जस्ट 1 से 2 मिनट के बाद यूट्यूब के ऊपर लाइव हो जाएगा। उससे पहले जितने भी हमारे बीच लीडर्स आ चुके हैं, साथियों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल में एंट्री नहीं किए हुए हैं तो फटाफट टेलीग्राम चैनल में एंट्री कर लीजिए, जिससे कि आपको आज का यूट्यूब का लाइव लिंक मिल सके। और लाइव लिंक मिलते ही अपने अपने ब्रॉडकास्ट में भेज लीजिएगा, जिससे कि आपके जितनी भी लीडर्स हैं आज की सुबह की मॉर्निंग सेशन में लाइव आ सके। साथियों आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर्स आने वाले हैं जो आज आउट ऑफ कंट्री यानी अपने भारत में नहीं विदेश में रहकर यूटी के बिजनेस को बहुत ही शिद्दत, लगन और जिद के साथ में डेवलपमेंट कर रहे हैं। और सर का टारगेट भी है कि आने वाले समय में बहुत ही जल्द सर का रैंक डायमंड होने वाला है। और सर की ही जुबानी हम लोग सुनने वाले हैं, सर की कहानी। उससे पहले मैं आप सभी साथियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा बिहार के बहुत जबरदस्त ग्रेट डायनेमिक लीडर, शिवहर के फर्स्ट प्लेटिनम सम्मानीय राजकिशोर सर को भी सम्मानीय राजकिशोर सर आप आइए सर, और जरूर हम सभी साथियों को बताइए और दिखाइए भी वहां का, जहां पे भी हैं आप वहां के नजारों पे भी हम सभी साथियों को दिखाइए। वेलकम है सम्मानीय राजकिशोर सर, ओवर टू यू सम्मानीय सर। थैंक यू, धन्यवाद सम्मानीय। वेलकम हो सर, वेलकम हो, स्वागत हो सर। मोस्ट वेलकम साथियों सर। अपने बिहार, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सम्मानीय सर। साथियों मिलना चाहूंगा मैं से राजकिशोर कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई, प्लेटिनम डायरेक्टर शिवहर डिस्ट्रिक्ट बिहार से। और साथियों अभी हम छठ पूजा घाट पे है, जो हमारे बिहार के सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा है, जिसके लिए साथियों सालों साल हर एक चीज को इकट्ठा करके इस पर्व को मनाया जाता है। और बहुत दूर दूर से लोग अपने काम को छोड़ के इस पर्व में हर हाल में लोग आते हैं। यहाँ तक है साथियों कि इस पर्व के लिए लोग अपना नौकरी तक भी त्याग देते। क्यों? क्योंकि ये पर्व में इतना लगाव है और हमारे बिहार के सबसे बड़ा पर्व छठ पूजा है। तो आइए थोड़ा सा कुछ नजारा दिखाते हैं और उसके बाद साथियों आप सभी साथियों के बीच जरूर बात को रखेंगे कि आज साथियों यही छठ पूजा है जो पिछले साल अपने साथ कैसे मनाए थे और आज के डेट में क्या खुशियां है, क्या माहौल है। साथियों एक बार पहले कैमरा ऑन करेंगे और आप सभी साथियों के बीच लाइव टेलीकास्ट हो चुका है। तो अपने अपने नियत साथियों को अपने ब्रॉडकास्ट में ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल से लिंक लीजिए और अपने सभी ब्रॉडकास्ट ग्रुप में फटाफट डाल दीजिए साथी, कोई भी साथी आपका छूट ना पाए। और जितने भी अपने साथ बिहार से साथी, आज हजारों साथी एंट्री कर चुके हैं जिम में, आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो। ऑल ओवर पूरे इंडिया को बहुत बहुत बधाई हो। आज छठ पूजा घाट से अभी लाइव टेलीकास्ट हम वीडियो अभी दिखाने जा रहे हैं साथियों। आइए आपके बीच कैमरा को ऑन करेंगे और ये देखिए दोस्त, ये छठ पूजा का घाट है जिसमें ये देखिए अपने भाई बहने बहुत श्रद्धा से, बहुत लगन से, ठंडी के मौसम में जबरदस्त तरीका से पूरा खुशी में मगन हो के आज इस पूजा को मनाया जाता है साथियों। सजावट की बात की जाए तो बहुत जबरदस्त सजावट भी है। थोड़ा सा बैक कैमरा करूंगा दोस्त और आप सभी साथियों को दिखाना चाहूंगा ये पर्व इतना पवित्र क्यों है, इतना खुशहाल क्यों है, क्यों आज इस पर्व के लिए लोग अपने सब काम को छोड़ के इस पर्व के ऊपर काम करते हैं, है ना। नेटवर्क नहीं है आपका सर, इशू हो रहा है। और अभी आ रहा है। आज इस पर्व त्योहार के कई ऐसे मेरे मित्र हैं जो पंजाब मुंबई में रह के, जैसे अपने साथ भी पिछले बार कई बार ऐसा हुआ था कि छठ पूजा में जाए, हालात तो वो नहीं था दोस्त कि आ जाए, कई बार जिद करके भी आना पड़ता है। और कई ऐसे मेरे मित्र होंगे जो इस मीटिंग में भी होंगे
कि किसी न किसी तरीके से लड़ाई झगड़ा करके अपने मालिक से, जहाँ पर जॉब कर रहे, काम कर रहे, उस जगह से आज छठ पूजा के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। तो बहुत शानदार है। और भी हमारे बीच साथी है जो आज छठ घाट का अपना नजारा दिखाएंगे आपको, दिखाने के जो बहुत प्रयास कर रहे हैं। दिख रहा है सामान्य सुनील सर? सर नेटवर्क इशू है राजस्थान सर, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। तो साथ छठ पूजा घाट और इस घाट पे आपका भाई राजकिशोर जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हम लोग पूरे कल शाम से और पूरे रात भर यहाँ पर रह के और बहुत जबरदस्त तरीके से माता रानी को हम लोग दुआ किए हैं कि अपने यूटेक फैमिली के हर वो लीडर खुशहाल रहे और हर छठ पूजा में अपने घर परिवार में रहे। और पैसा की बात किया जाए साथियों, तो आज से पिछले साल की बात करें तो उतना ये नहीं था कि अपने पास अच्छा इनकम था या अच्छा पैसा था। ऐसा छठ पूजा है दोस्त कि हर हाल में आप बेशक चंदा मांग के, भीख मांग के, अगर पूजा आपका है तो हर हाल में करना होता है। और इस पूजा के जो सम्मान होता है, छोटी छोटी चीजों को एक एक साल से लोगों ने इकट्ठा करके फिर इस पर्व को मनाया जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आस पड़ोस के लोग आपको हेल्प कर देते हैं, मगर इस पूजा को मिस नहीं किया जाता। इतना बड़ा पर्व है। कहा गया साथियों, बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ पर उगते हुए भी सूरज को नमन किया जाता है और डूबते हुए भी सूरज को नमन किया जाता है। और रियल में यही एक छठ पूजा है जहाँ पे कल शाम को डूबते हुए भी सूरज को नमन किया गया और इधर अभी सुबह सुबह उगते हुए भी सूरज को नमन किया जाएगा। वो पानी में जो देखे अपने माताएं बहनें थे, वो लोग जब तक पानी में खड़ा रहते हैं सुबह 4 बजे से, तब तक सूरज दिखाई ना दे। तो बहुत जबरदस्त पर्व है। और बाकी साथियों थोड़ा सा जरूर आप सभी साथियों के बीच बताना चाहूंगा साथियों, इससे पिछले साल की छठ था और अपना हर साल होता है दोस्त। पिछले साल की छठ में औकात नहीं थी, वो पैसा उतना नहीं था जिससे धूमधाम से मनाया जाए, मगर इस पूजा को करने के लिए श्रद्धा लाना पड़ता है। और अपने खुशी के लिए छठ ऐसा पर्व है जिसमें अपने पूरे फैमिली को लिए जबरदस्त तरीके से आपको नए नए कपड़ा के साथ ही, मतलब कि ये स्वच्छ पूजा है। जैसे घर परिवार में पूरा घर साफ सुथरा होता है, पूरा रोड साफ होता है, आपका पूरा कपड़ा नया नया दिखता है। तो बिल्कुल स्वच्छ पूजा है और बहुत पवित्र पूजा है। तो इस पर्व को करने के लिए आज से 1 साल पहले दोस्त अपने साथ वो खुशियां नहीं अंदर से फीलिंग हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी कि देखिए आज सब लोग यहाँ पर पटाखे उड़ा रहे हैं, नया नया कोट पैंट है, नया नया अपना ड्रेस जो भी है, अपने बच्चे, अपने मम्मी को, अपने पापा को, सबको पहनाता है। बाहर से हम भी आते थे, 2-4 रोज पहले आना होता था साथियों, और हर हाल में आना होता था क्योंकि हमें पिछले 4-5 साल पहले हमें खुद इस छठ पूजा को पर्व करते थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि पैसा को लिए किसी न किसी से हमें लेना होता था, उधार पे, ब्याज पे, और इस पर्व को मनाते थे, मगर अंदर से फीलिंग नहीं आता था, खुशी नहीं मिलता था। क्यों? क्योंकि हमने वो टेंशन कि आपका भाई आज पूरे खुशी से पूरा झूम उठे है दोस्त। रियल मानिए, आज अपने फैमिली में सभी लोगों के लिए जो पहले कुछ दिन पहले नाराज हुआ करता, आज माँ तो माँ ही होता है दोस्त। सबके लिए साड़ी, सबके बच्चे के लिए कपड़ा, अपने लिए खुद नया कपड़ा, सब कुछ नया नया। और वो फीलिंग आया ना, वो फीलिंग, इतना खुशी का फीलिंग आया कि हमें, हमारे वाइफ बोले कि हमें तो पता नहीं लग रहा है कि हम पर्व किए हैं, इतना खुश है। क्यों खुश है? वजह की है साथियों, यूटेक है। और यूटेक इसलिए कह रहे साथियों कि आज जो भी हो पा रहा है ना, जो भी अगर घर में छोटा सा कोई सामान ले रहे थे, यूटेक का पावर है। लाइफ में एक बार हमने बिजनेस को स्टार्ट किए और बिजनेस प्लान में जैसे बताया गया कि सुबह शाम ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, इस काम को हमने लगातार करते गए, जिसकी नतीजा हुआ और आप सभी साथियों का प्यार, सपोर्ट और माता छठ माता का आशीर्वाद हुआ। हमें पिछले बार छठ पूजा में कहते हैं माता कि हमें एक ऐसे लेवल दिलवा दो जिससे हम अपने घर परिवार में खुशी से रह पाए। और साथियों अपने पूरे टीम, अपने पूरे परिवार और अपने अपलाइन जो कंपनी का फर्स्ट टाइम सर है, जिनका पूरा सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, जिसकी वजह से आपका भाई का रैंक प्लेटिनम भी हुआ। और आज दोस्त
कहीं जाने की भी जरूरत नहीं, पूरे फुल टाइम यूट्यूब को कर रहे हैं। आज कई लोग एक एक साल पे आया है, मिला है। अच्छा आप कहाँ रहते हो? हम कल की आप तो हम घर पे ही रहते हैं समथिंग 8 9 10 महीना से फुल टाइम अपना ऑनलाइन ही काम करते हैं। कई लोगों ने पूछा कि बताओ कैसे क्या है, हमने आज सुबह सुबह का इनकम दिखा दिया 420 या 430 का ऐसे इनकम आया था। हम कल देखो इस इनकम को करने के लिए आपके साथ हमें आपको पता भी है कि आपके साथ जाना आना पड़ता था, 8 से 10 घंटा काम करना पड़ता था, तब जाके इनकम मिलता था। और आप खुद से चेक कर लो ना कि पैसा कितना आया है। आज सुबह सुबह का पैसा गुड मॉर्निंग इनकम को देख के ना कई लोगों ने बोला कि यार हमको भी थोड़ा सा पर्व खत्म हो रहा है तो हमें भी थोड़ा सा बताना। जो लोग बाहर रहते हैं, अब वो लोग पूछेगा ना कि राजकिशोर अब की बार तू नहीं आया धान लगाने या धान काटने नहीं आया। कई लोगों ने पूछा है अपने साथ, हमारे साथ में भाई साहब थे, हमारे छोटे भाई सब थे। वो लोग बोला कि भैया का यहीं पर सेटलमेंट हो गया है, ऑनलाइन ही वर्क करते हैं और ऑनलाइन से बहुत अच्छा इनकम भैया का आ रहा है। तो कई लोगों ने पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्त मैं एक ही चीज कहेंगे, अगर आपने यूट्यूब को अगर शुरुआत कर दी है ना तो इतना मेहनत कर दीजिए दोस्त कि आपके फैमिली भी आज बेशक नाराज, हमें भी पता है कई लोग कहते नहीं है मगर हम तो कह देते हैं। कई लोग शर्म करते हैं कि क्यों किसी को कहे, मगर रियल में बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जिनको आस पड़ोस वाला भी टॉर्चर करते होंगे। कई लोगों को मम्मी पापा भी कहते होंगे कि सब काम बेकार है। कई लोगों को अपना वाइफ भी बोलते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बोलते होंगे, बोलते तो होंगे। जब आपका इनकम छोटा है, जब आप कॉल पे बात करते होंगे तो लोग बोलते होंगे। कई लोग गाँव से आपको मना भी किए होंगे, कई लोग आपको बोलते होंगे कि ये बिजनेस चलेगा नहीं, फ्रॉड है, बकवास है। दोस्त इस बात से कभी भी जिंदगी में निराश नहीं होइएगा। मैं एक ही चीज चाहता हूं दोस्त कि यूटेक बिजनेस में हर वो एक व्यक्ति अगर बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है तो यूटेक के हर वो रैंक को अचीव करेंगे। इसके लिए बस एक ही कंडीशन है कि लोग मना करेगा मगर उस बात से जिंदगी में कभी परेशान नहीं होना है। अगर एक मना कर रहा है उसके जगह पर 2 लोगों से बात कीजिए। गांव घर के लोग अगर मना कर रहे हैं तो आप खुद किस्मत है आपका कि गांव घर के लोग आज आपको मना कर रहे हैं। क्यों? अगर हमारे साथ 15 लोगों को हमने जिस समय गांव में शुरुआत कराए थे उन लोगों ने मना किया, तभी तो हम अपने अपलाइन सर को बताया कि सर हमारे साथ लोग तो गांव से कोई स्टार्ट ही नहीं करे, बोल रहा। तो सामान्य सर ने कहे बहुत दिक्कत नहीं है सर जी, आप मेहनती है, सोशल मीडिया को वर्क कीजिए, फेसबुक को वर्क कीजिए, फोटो स्टेटस डालिए। सर ने सोशल मीडिया के बारे में बताया, जैसे सुबह की ट्रेनिंग में हर 2 4 दिनों पर हम सभी लोग सुनते ही हैं, सोशल मीडिया की ट्रेनिंग देखते ही हैं। बस उसी ट्रेनिंग को हमने फॉलो किए और आज बाहर बाहर से पूरे ऑल ओवर इंडिया में साथियों 51,000 से प्लस का परिवार अपना बन चुका है। और ये सब हो पा रहा है साथियों विनिंग टीम, ऑफिशियल विनिंग टीम का जो संस्था बना है ना, जो ऑफिशियल विनिंग टीम का टेलीग्राम चैनल बना है ना, ये सब इसका कमाल है। जो ऑफिशियल विनिंग टीम के सीएमडी कह सकते हैं, विनिंग टीम के ऑफिशियल विनिंग टीम के फाउंडर सामान्य देवेश शुक्ला सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन है, जो एक दिन पहले कुछ दिन पहले हमारे लिए अनजान से जब हमें बिजनेस मिला था। ये बात क्यों करें, कई ऐसे मेरे मित्र होंगे जो किन्हीं किन्हीं के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इस बिजनेस को एंट्री किए होंगे। तो दोस्त है आपका भाई भी सोशल मीडिया के ही माध्यम से बिजनेस को स्टार्ट किए थे मगर आज अपने से बढ़ के है। तो आप सोशल मीडिया, फेसबुक अलग अलग तरीके को अपनाइए, लोग आपके साथ आएंगे। आप जमे रहे, टिके रहे, आपके पास पैसेंस है, विश्वास है कि इधर हमें कुछ करना है तो लोग आएंगे। कई ऐसे मित्र को हम जानते हैं दोस्त कि 1 1 2 2 महीना तक उनके पास एक 2 2 में गोल्ड रैंक को भी अचीव कर रहे हैं। तो आप परेशान ना हो, आपके साथ भी लोग आएंगे, आपके साथ भी वो हीरा आएंगे जो खुद बनेंगे और आपको भी बनाएंगे। बस आप लगातार मेहनत करते चलिए, लोग ना कर उस बात जिंदगी में ले लिए, उनको क्या बिगड़ा, बिगड़ना है तो अपना को बिगड़ना है कि हमने यूट्यूब स्टार्ट किए थे। कल के डेट में आपके पड़ोस से, आपके घर के बगल से कोई व्यक्ति गोल्ड निकल जाएगा, कोई व्यक्ति डायमंड निकल जाएगा। तो जो आज आपको हंस रहा है ना, जो आपका फैमिली आज मना कर रहा है ना, कल के डेट में वही करेगा कि देखो वो भी तो यूट्यूब किया था, आज देखो घर पे परिवार में रह के काम कर रहा है और देखो लाखों की महीना कमा रहा है। दोस्त आज 2 4 लोगों की बात को सुन के लगातार मेहनत करते रहिए, आपके पास बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। आइए आपको दिखाते हैं
क्योंकि यूटेक एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर 1% भी झूठ नहीं बोला जाता है। इनकम सुबह आती है तो आती है। आइए आपको दिखाते हैं स्क्रीन पे। अब सोचिए हमने सुबह सुबह छठ घाट पे कई लोगों को ये इनकम दिखाया है। कई लोगों को आज सुबह छठ घाट पर ही इनकम दिखाया है। कई लोग कह रहे थे कितना क्या है कि तुम्हें नहीं देख रहे कहीं दिल्ली पंजाब जाते, घर पे ही रह रहे हो और जबरदस्त तरीके से अपने कोट पहन के और सबसे अलग भी दिख रहे हैं दोस्त। कई लोग तो जलन भी करते हैं, कई लोग जो समझ रहे हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि ठीक है क्या। ये दिखाते हैं वाले ये देखिए 415 रुपये का सर राज सर गुड मॉर्निंग इनकम क्या जबरदस्त सर, शानदार सर। वाह गुड्डू जी जबरदस्त सुबह का गुड मॉर्निंग इनकम 415 रुपये। और दूसरा चीज 1 तारीख से लेके आज 20 तारीख है दोस्त, 20 दिनों का इनकम देख लीजिए, जबकि आज का पूरा दिन बाकी है। अब इनकम आपको दिखा रहे हैं दोस्त। और ये देखिए 26,000 से प्लस हो चुका है। सर वाह, लोग तो 2-3 महीने में कमाएंगे सर। जबरदस्त शानदार सर। जबरदस्त शानदार इनकम सर, 20 दिन की इनकम जबरदस्त। ये कई मेंबर थे कि कभी हमारे साथ कभी उनके साथ पंजाब जाया करते थे, जो लोग वो लोग खुद से सर्च कर करके चेक किए हम कि एक दिनों का आप इनकम देख लो, जबकि शुरुआत में उन लोगों को बताए थे, मगर आज उन लोगों का अंदर से खलबली मच चुका है कि कैसे से कैसे हो गए यार, हमें बताया नहीं। अरे सबको हम तो बताए थे शुरुआत में, तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी आप स्टार्ट कर लो। तो कई लोगों ने स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट कर दिए काम। चाहते हैं कि दोस्त अगर अभी हमसे कमजोर भी, हमसे तो कमजोर शायद कोई हो ही नहीं सकते हैं, है ना। आप लोग कहीं ना कहीं आप हमसे बहुत अच्छे हैं, दिखने में भी अच्छे, एजुकेशन भी आपके पास अच्छा है, वर्क भी आपका अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि हम जो काम करते थे साथियों, एक दिहाड़ी मजदूरी को, और उस नजरिया से लोग हमें बेकार, मतलब कि ऐसा बिहेवियर होता था, क्योंकि जिस हिसाब से एजुकेशन, जिस हिसाब से डिग्री, जिस हिसाब से काम, उस हिसाब से आपको लोग भी उसी नजर से देखते हैं। तो दोस्त अब वो दिन नहीं रहा, और ये सब हो पाया यूटेक के पावर से, यूटेक बिजनेस से। तो बिजनेस में बहुत पावर है दोस्त। एक घर को बेघर करने के लिए, मतलब घर को, बिखरे हुए घर को इकट्ठा करने के जो काम यूटेक कर रही है ना, इसके लिए यूटेक कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी साथियों को एक चीज बताना चाहूंगा दोस्त, अगर आपने शुरुआत कर चुके हैं ना, तो पूरे लगन से मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि इस साल के छठ पूजा चाहे जैसे आपने मनाए, मगर कसम खा लीजिए, कसम भवानी की दोस्त, कितना मेहनत कीजिए कि अगले साल के छठ पूजा में वो दिन ना रहे, ऐसा दिन रहे कि आप लोगों को कुछ हेल्प कर पाए, आप अपने छठ पूजा में ज्यादा से ज्यादा वर्क कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुविधा दिला पाए। इतना मेहनत कर दीजिए दोस्त अपने परिवार के लिए, उस बीवी बाल बच्चा के लिए जो एक दिन हमारे साथ नाराज हुआ करती थी, मगर वो आज 2 दिन से भूखी है, मगर उसके बावजूद भी कर रही है कि हमें तो कुछ एहसास ही नहीं है। क्यों नहीं एहसास है साथियों? अपने मन पसंद से 2-2 साड़ियाँ लिए, अपने मन पसंद से बच्चे लेके साड़ियाँ लिए, मम्मी के लिए साड़ियाँ लिए, 1-2 नाक कान में के पहनने वाला भी अपना लिया, तो इसलिए वो खुश है। और बहुत भगवान से विनती, जो कभी क्या कहती थी कि हे भगवान इनका एक काम छूट जाए तो हम आपको ये चीज देंगे, मगर दोस्त आज वही चीज चेंजिंग हो चुका है। ये पावर है यूटेक बिजनेस का। बस एक ही चीज कसम खा लीजिए दोस्त कि अपने साथ आए हुए लोगों को बनाने की कसम खा लीजिए, आप खुद पर खुद बन जाएंगे, इसमें कोई नो डाउट। आज अपने कंपनी का फर्स्ट टाइम सर अगर करोड़पति है दोस्त, तो कई लोगों को लखपति बना के बने हैं, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली करोड़पति बने हैं। तो एक ही कसम खाना है दोस्त कि आज से कम 10 लोगों को कसम खा लीजिए कि हम लखपति बना के ही छोड़ेंगे। तो 110% साथियों अगला छठ पूजा में आप यूटेक कंपनी में करोड़पति बन के खड़ा हो जाएंगे, इसमें नो डाउट, कोई रोक नहीं सकता है। बस आपका जिद कभी कम नहीं होना चाहिए, आपका पैर कभी पीछे नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा समस्या है उसमें कभी घबराना नहीं चाहिए साथियों, डट के टिके रहना है। और मार्केट में साथियों जो टिकता है रियल में वही बिकता है।
हमारे बिहार में कहावत है, जो टिकता है वही टिकता है। अगर आपने यूटेक में अंगद की तरफ पैर जमा दिए ना, तो आप में होने वाला एक अच्छी होंगे। आप लोग को आपको क्या के आस पास आने में भी 2-4 बार सोचेगा। तो इतना मेहनत कर दीजिए दोस्त। बाकी साथ और भी साथियों को सुनील के साथ आगे ओके, थैंक यू सर जी। तो साथियों, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता मेरे दोस्त, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। तो साथियों, सम्मानीय सर अभी बता रहे थे कि सर अभी छठ घाट पे है, यानी त्योहार पर्व मना रहे हैं। फिर भी कमाल इस बात की हो रही है कि सर के पास आज सुबह सुबह ही इनकम आया हुआ है। अब ये इनकम लेने के लिए सर ने एक बार रैंक अचीवमेंट किया हुआ है, जिस रैंक का नाम है प्लेटिनम। अब चाहे सर त्योहार मनाए, चाहे सर मार्केट में चाहे जाए, चाहे बस में ट्रेवल करे, ट्रेन में ट्रेवल करे, कहीं पे भी घूमे, ये पैसा जिंदगी में कभी आना बंद नहीं होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे। अभी सम्मानीय सर बता रहे थे कि पहला मैं त्योहार ऐसे तैसे मना लिया, लेकिन आपका जो त्योहार सबने मनाया है बहुत ही जबरदस्त तरीके से सबने सेलिब्रेट अपने विद फैमिली के साथ में किए हुए हैं। और साथियों, अभी हम जो भी मतलब त्योहार मना रहे हैं या पर्व मना रहे हैं, अभी जैसे भी मना रहे हैं मनाइए, लेकिन साथियों आने वाले अगले 1 साल के बाद जो भी, या दिवाली आए या छठ आए या जो भी त्योहार आए, कसम भवानी की कि उस समय रैंक कम से कम डायमंड तो होना चाहिए। यानी कम से कम डायमंड होनी चाहिए, और अपने वाइफ के लिए कम से कम ना भी तो सही 10,000 रुपए की साड़ी लानी है, लेकिन रैंक उसके लिए कम से कम डायमंड होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि हम सभी साथी मिलके बड़ा धमाका इतिहास रचने वाले, इतिहास कायम होने वाला भी है। अब आइए, मैं आप सभी दोस्तों के बीच एक ऐसे ग्रेट डायनेमिक लीडर्स को इन्वाइट करना चाहूंगा जो अपने देश में नहीं है, अपने भारत में नहीं है, अपने भारत से हटके मतलब आउट ऑफ कंट्री में है, विदेश में है, लेकिन विदेश में होते हुए भी सर बहुत ही तेजी के साथ में, इतनी तेजी के साथ में काम कर रहे हैं। माय डियर लीडर, सर के पास समय नहीं रहता है। सर अपने समय को जो है कहीं ना कहीं चुरा कर और उस समय को यूटेक के साथ में दे के, और आज सर ने गोल्ड रैंक को अचीवमेंट किया हुआ है। आइए हम लोग सीधा सर की जुबानी ही सुनते हैं कि सर की क्या कहानी है, सर कैसे बिजनेस को प्रमोट करते हैं, कैसे विदेशों से बिजनेस को डेवलपमेंट कर रहे हैं। आइए सर के कहानी के बारे में हम लोग सीधा सुनते हैं और लाइव होते हैं सीधा विदेश से। तो मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ इन्वाइट करना चाहूंगा रेस्पेक्टेड सतीश कुमार जी। सर आपका मोस्ट वेलकम है, आप आइए सर। ओवर टू यू सम्मानीय सर। वेलकम वेलकम सुनील पंडित सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सम्मानित सुनील सर जी, आपने मुझे मौका दिए, इसके लिए मैं आपका ऋणी आभार व्यक्त करता हूं सर। और सबसे पहले मैं इस जूम के फाउंडर हमारे सम्मानित गुरुदेव देवेश शुक्ला जी को मैं कोटि कोटि नमस्कार करता हूं। और इस जूम के मार्फत से मैं अपने ग्रेट अपलाइन सम्मानित डॉक्टर नारायण सर जी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं, जिन्होंने मुझे इस बेहतर अपॉर्चुनिटी बिजनेस को दिए हैं आज, जिनके बदौलत से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। साथियों, मैं मिलना चाहता हूँ, मेरा नाम सतीश कुमार है, मैं रहने वाला झारखंड से हूँ और फिलहाल मैं सऊदी में कार्यरत हूँ LNT कंपनी में। साथियों, ये बिजनेस मुझे मार्च में मिला था और स्टार्टिंग में ये बिजनेस जो है सो मुझे भी समझ में नहीं आया, जैसे आज हमारे बहुत से सारे मित्रों को ये बिजनेस नहीं समझ में आ रहा है। तो साथियों, ये बिजनेस को सबसे पहले मुझे तो ये लगा, इसका USP जब समझ में आया तो लगा कि 590 कोई बड़ी बात नहीं है। 590 से अगर हमें फैमिली सिक्योरिटी मिलता है तो मुझे कर लेना चाहिए, यही समझ के मैं साथी आया था ये बिजनेस में। क्योंकि आज मैं सऊदी में काम कर रहा हूँ, मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, बाल बच्चा से दूर हूँ, तो मुझे पैसा आ रहा है, सैलरी आ रहा है। काश अगर मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है
अब भगवान ना करे इस दुनिया में से मैं अगर कुछ हो गया और मैं चला गया, तो मेरे बाल बच्चा फैमिली को देखने वाला कोई कंपनी या किसी तरह का हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे बच्चे के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। आज जब तक हम काम करूंगा तब तक मुझे सैलरी मिलेगा, लेकिन काम करना जैसे ही छोड़ दूंगा मुझे कंपनी यहाँ से रिटायर कर देगा। तो यही समझ करके मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया था, और जैसे तैसे मैंने इस कंपनी में जो है सो ब्रॉन्ज बना, और ब्रॉन्ज बनने के बाद में फिर मैंने साथी सिल्वर को तो अचीव किया। सिल्वर के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये बिजनेस का क्या पावर है। जब रॉयल्टी आना चालू किया साथियों, तब मुझे लगा कि ये बिजनेस एक ऐसी बिजनेस है कि मैं एक बार रैंक निकाल लूं, एक बार लेवल निकाल लूं, तो मैं जीवन भर मेरे बाल बच्चा तक, मेरे परिवार तक एक इनकम का जरिया हो जाता है, एक स्रोत हो जाता है। क्योंकि आज हमारे जैसे कम पढ़े लिखे लोग, बाहर में दहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग, कहीं ना कहीं हम धक्के खाते हैं, ट्रेन फ्लाइट हर जगह धक्के खाते हैं। और सर, विदेशों में तो एक समझिए कि एक जेल से भी बहुत खतरनाक होता है सर। जब तक हमारी जो है सो एक तो पहले एग्रीमेंट होता है कि आप 2 साल से पहले आप घर नहीं जा सकते हैं। 2 साल के बीच में अगर आपके मम्मी पापा भी एक्सीडेंट ऐसे या किसी तरह से आपका गुजर भी जाते हैं, तो आप उनकी काम क्रिया में नहीं जा सकते हैं। ये सारी बहुत सारी मुसीबतें होती है। पैसे तो थोड़ी बहुत मिलती है, लेकिन मात्र एक दिन के लिए मुझे खुशी मिलती है, जब तक मेरे एटीएम से निकलता है, एटीएम से छूने के बाद में, और मैं बैंक जाता हूँ, जैसे पैसा डालने के बाद में फिर आता हूँ, फिर वही साहब और वही सुपरवाइजरों की गालियां सुननी पड़ती है। दोस्तों, आज मैं 9 साल से कार्यरत हूँ। 9 साल में कार्यरत रह करके आज मैं जब फर्स्ट टाइम आया था, यहाँ सऊदी आया था, तो मैं 1 साल की बच्ची को छोड़ करके आया था, जो सही से बोल नहीं पाती थी। और जब मैं वापस गया था तो साथ ही मैं 3 साल, 3.5 साल के बाद गया था, तो मैं बच्ची को भी खुद नहीं पहचान पा रहा था कि ये मेरी बच्ची है। लेकिन बच्ची जो, जब वो मुझे रिसीव करने के लिए कलकत्ता आई थी, तब मुझे एहसास हुआ था, जिंदगी का पहला एहसास हुआ था कि मैं बच्चों से दूर होकर के, परिवार से दूर होकर के कितनी बड़ी चीज मैं खो रहा हूँ, क्या खो रहा हूँ। जब वो बच्ची की मेरे सामने दौड़ के आई तो मैं अकबका गया कि कौन सा बच्ची कैसे दौड़ के आई। मैंने गोद नहीं उठाया। फिर जब मैंने देखा कि सामने से उसके मम्मी और मेरा बड़ा लड़का आ रहा है, तो मैंने पहचाना, तब वो जो है सो मैंने सीने से लगाया और दिल से रोया था। उस दिन सबसे बड़ा मेरे साथ एक हुनी आया, हुनी ना कह सकते हैं, लेकिन एक खुशी का इतना आंसू निकला था दोस्त। और आज जो सुबह सुबह आज माँ छठ की, सूर्य भगवान की त्योहार है। इतने सारे त्योहार 9 साल में कितने सारे त्योहार आए, कोई त्योहार में मैं अपने बच्चों के साथ में मिल करके नहीं बिता पा रहा हूँ। आज सुबह सुबह मीटिंग जब हो चालू होने से पहले 20 मिनट के पहले मेरे पास कॉल आया, मेरी बच्ची ने वीडियो कॉल में सारे दिखा रही थी, तो अंदर अंदर मेरी भावना जग करके रो रहा था। तो वही बोलते हैं ना सर, कसम भवानी की, मैं भी कसम छठ की खाता हूँ कि अगला छठ में मैं अपने बच्चों, अपने परिवार के साथ डायमंड बन के रहूंगा सर। और यही सब शक्ति मिलता है, यही सब जुनून मिलता है सर। आप लोग यहाँ की सऊदी का जो ठंड और गर्मी होता है, बहुत ही कड़क ठंडी होती है, और धूप गर्मी होती है तो बहुत ही कड़क धूप होती है। अभी ठंड के समय हम यहाँ 3:30 बजे उठता हूँ और 4:20 में मीटिंग स्टार्ट हो जाता है। किसी कोना में मैं दुबक जाता हूँ और मैं सुनता हूँ, बाथरूम या कहीं पर भी जाके सुनता हूँ। अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो किसी बाथरूम के कोने में दुबक करके है के सुन रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ। और दिन में जो मैं काम करता हूँ तो चारों तरफ यहाँ पुलिस और लोगों से ज्यादा जो है सो कैमरा कर निगाह रहता है। हम एक अरामको कंपनी, मतलब अमेरिकन कंपनी, पेट्रोल और डीजल निकलने वाली कंपनी में काम करता हूँ, जहाँ पे पूरी सिक्योरिटी के साथ में है। जब भी कोई मीटिंग होता है तो मैं बाथरूम जाता हूँ, या कोई किसी का फोन आता है कि सर थोड़ा सा नया लीडर है, इनको समझा दीजिए, तो मैं तुरंत वही वॉइस कॉल करके बोलता हूँ कि 5 मिनट मुझे टाइम दो, 2 मिनट दो, और वहां से मैं बाथरूम के बहाना से भागता हूँ, बाथरूम में जा करके मैं बताता हूँ और समझाता हूँ। साथियों, सबसे बड़ी मेरे साथ ये होती है कि यहाँ पे मेरा कोई भी चीज नहीं खुलता है, ना यूटेक का रिचार्ज वाला एप्लीकेशन खुलता है, ना मास्टर एप्लीकेशन खुलता है, कुछ भी नहीं खुलता है। लेकिन ये बिजनेस का पावर है और सोशल मीडिया का पावर है और हमारे सम्मानित
सुनील पंडित जी का और सामान्य देवेश शुक्ला सर जो ऑर्गेनाइज किए हैं विनिंग टीम का जो मीटिंग का सेशन है, इसकी पावर ही हम मुझे यहाँ तक पहुंचा है। मुझे आशा नहीं पूरी विश्वास है सर, यही पावर मुझे डायमंड भी दिलाएगा। क्योंकि मैं आप लोग तो बहुत लोगों को अपना यूटेक बिजनेस खोल खोल करके आईडी लगाते हैं, दिखा दिखा करके अपनी इनकम को ये करते हैं सर, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं हो पाती है। लेकिन ये जो हमारे सुनील पंडित सर जी ने जो ट्रेनिंग देते हैं सुबह सुबह, ये सेशन ही मेरा सबसे बड़ा अमृत के जैसा पेट्रोल और डीजल की तरह काम करता है। मैं पूरी ध्यान पूर्वक से देता हूँ। अगर ये ध्यान मैं बचपन में देता तो शायद कहीं अच्छा पोस्ट में रहता, लेकिन मैं वहां ने बर्बादी अपने समय को किया, टाइम को बर्बादी किया, पिताजी के रुपये को बर्बादी किया, जिसके वजह से मैं यहाँ झेल रहा हूँ। आज ये मतलब है कि कड़क ठंडी में मैं यहाँ और ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ, जो भी बोलूंगा मैं सत्य बोलूंगा और सत्य के सिवा कुछ भी नहीं बोलूंगा सर। उनकी जो बताते हैं, जैसे जैसे जो है राजकुमार सर बताते हैं, उनकी एक प्रेरणा को ही मेरी हिम्मत देती है। जैसे जैसे बताते हैं कि यहाँ पे दबाइए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इस तरह से करिए, ये चीज मैंने माइंड सेट कर लिया और माइंड में है बैठाया, कॉपी में भी लिखा। और यही चीज जो है सो प्रैक्टिकली मैंने लोगों के साथ में एक व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर मिलता है, और व्हाट्सएप स्क्रीन शेयर करके मैंने उनको बोलता हूँ आप यहाँ जाओ, प्ले स्टोर में जाओ, आप वहाँ यूटेक लिखो, यूटेक लिखते के साथ दूसरा नंबर में यूटेक बिजनेस, पूरा मतलब लाइन मेरे दिमाग में पहाड़ा गिनती की जैसा बैठ गया कि आप यहाँ जाने के बाद यहाँ क्या करो। तो मैं जो भी मेरे लोगों को मुसीबत आता है, मैं उससे यही कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप में आओ, वीडियो कॉल में आओ, या मैं जूम में आओ, और वहां से मैं उसी को शेयर करवाता हूं और उसी से करवाता हूं और उसी से प्रॉब्लम सोल्व करवाता हूं, और जिसकी दम पे आज मैं गोल्ड बना हूं। इसका सारा श्रेय मेरा सम्मानित डॉक्टर नारायण सर जी को आता है। क्योंकि जब मैं ब्रॉन्ज बन रहा था सर, एक एक आईडी के लिए मैं 10 बजे रात यहाँ, मतलब यहाँ का टाइम होता था 7 बजे हमारा छूटता था, तो वहाँ 9:30 बज जाता था, और 9 बजे 10 बजे के बाद मैं आईडी लगाता था। इस तरह करके मेरे को ब्रॉन्ज उन्होंने ही बनाए थे। एक एक आईडी को मैंने खोज खोज के उनके साथ कराता था, आईडी लगाता था। तो मेरे साथ तो बहुत सारी है, लेकिन मैं उस सारी मुसीबतों को नहीं, वो मुसीबतें जो होती है आग की तरह होती है, और आग जो है सो सोने को जलाती है नहीं है, बल्कि उसको शुद्ध करती है। तो शायद मेरे साथ में भी मैंने यही सोचा कि मेरे साथ में भी ये, अगर मेरे साथ ये होता तो मैं शायद लापरवाही करता। तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे सीखना पड़ेगा, और सीखने के ही दम से ही आगे बढ़ सकता है। और आज मैं सम्मानित सुनील सर को धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने इतनी बेहतर तरीका से जो है सो सेशन दिए, और उस सेशन का परिणाम है कि मैं अपने लोगों को आज एक्सपर्ट कर दिया हूं कि जिनका कि कोई भी प्रॉब्लम आता है वो खुद को सॉल्व कर लेते हैं। और आज मेरे 5 को सिल्वर हैं, और ब्रॉन्ज की तो सर कह नहीं सकते हैं कि मेरे 40 से 50 ब्रॉन्ज हो चुके हैं। बहुत सारे लोग डबल डबल है कि उनके हस्बैंड भी है कि ब्रॉन्ज बन करके सिल्वर की रेस, और पत्नियां भी जो है सो ब्रॉन्ज बनी हुई। उस तरह से मेरे टोटल जोड़ने से 50 से 51 लोग हो चुके हैं। तो ये सारी श्रेय जाता है विनिंग टीम के फाउंडर को जाता है, और ट्रेनर हमारे सुनील सर जी को जाता है, राजकुमार सर जी को जाता है, जिनकी प्रेरणा से हमारे जैसे बहुत सारे मजदूर करने वाले, देश विदेश में, नगर महानगर में करने वाले लोगों के में जाता है। और मैं वही चीज को लोगों के पास में प्रमोट करता हूँ। बाद में मैं फैमिली सिक्योरिटी की, सर देखिए आज हमारे जैसे एक नहीं करोड़ों भाई अगर मजदूरी कर रहे हैं सर, दहाड़ी कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां इंडस्ट्रिया में काम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे खतरनाक काम कर रहे हैं कि थोड़ी सी मिस होने के बाद हम जान खो सकते हैं, अपने जीवन से हम खो सकते हैं। तो क्या सर कल के डेट में आप जिस बच्चे, जिस परिवार के लिए इतनी मेहनत और इतनी जुनून से आप कर रहे हैं सर, कल आपको कुछ हो जाता है तो उस परिवार के लिए क्या उस कंपनी के कोई सिक्योरिटी है, कोई फैसिलिटी है, आपके बच्चे के लिए कोई ऐसा सुविधा है? तो जब जवाब में ना आता है, तो अगर जवाब में ना है तो हम जैसे लोगों के लिए बिजनेस सख्त जरूरत है सर। हमारे जैसे लोगों के लिए एक नहीं, बहुत सारे लोगों को जरूरत है कि कल के डेट में मैं रहूं या ना रहूं, अपने बच्चे के लिए एक सिक्योरिटी दे के जाऊं। आज जो है लोग बाहर में रहने वाले 1 लाख 2 लाख 4 लाख के बीमा करा लेते हैं, और उस बीमा के लिए हम सालाना प्रीमियम भरते हैं। कल के डेट में आपकी स्थिति सही ना रहे तो उस प्रीमियम को भी हम फेल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ दोस्त 590 लगा करके 15 लोगों को, मात्र 15 लोगों को किसी तरह से इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने नियर डियर दोस्त, सगा
आदमी को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हम एक कंपनी का एक फैमिली सिक्योरिटी प्राप्त कर लेते हैं, जो बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको कहते हैं। और उसी अचीवमेंट को अगर डुप्लीकेशन हम अपने 5 लोगों से 7 लोगों से करा लेते हैं तो हम सिल्वर भी बन जाते हैं हंसते खेलते। सिल्वर बनने के बाद हम एक कंपनी की रॉयल्टी के हकदार हो जाते हैं। और वही काम जो डुप्लीकेट करके आज मैं गोल्ड बना हूं, तो मैं ना कहीं गया हूं, ना किसी से मिला हूं, यहां तक कि मैं अपने ग्रेट अपलाइन सम्मानित नारायण सर से भी नहीं मिला हूं, मैं उनकी फेस टू फेस देखा भी नहीं हूं। ये सोशल मीडिया से मैंने देखा, क्योंकि उन्होंने जो है सो एक बड़ी कंपनी आईएम सिम करते थे, तो उनसे मैं फ्रेंड में था, तो इस तरह से आता था। जब जो ये नया आने लगा तो मैंने इसी नाते उनसे फोन किया, क्या सर आप आईएम से छोड़ दिए? तो उन्होंने बताया, और बताने के बाद इस बिजनेस के बताया, तो फिर मैंने इस बिजनेस को जब समझा और इस बिजनेस को करके मैंने करना चालू किया। तो सबसे पहले मैं दोस्त यही कहूंगा कि जैसे अपने बच्चे के लिए हर लोग अपनी सारी चीज लगा देते हैं, अपने बच्चे के लिए खुशियां अपनी त्याग करके खुशी को लाने के लिए देश से विदेश जाते हैं, तो अपने टीम के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर करना होगा, क्योंकि टीम ही हमारे वो दौलत है, टीम ही मेरी वो शोहरत है जो हमें बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। जैसे हम अपने बच्चे के लिए ट्यूशन से फिर लेके बढ़िया से बढ़िया स्कूल में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमारा बच्चा टैलेंट होगा, तेज होगा, तो कोई भी चीज को कर सकता है। और टैलेंट एक ऐसी शब्द है जो हर आदमी को पसंद होता है। टैलेंट नेवर बिकम द स्लेव ऑफ सर्कमस्टेंसेस। टैलेंट आदमी मजबूरियों और परिस्थितियों का गुलामी नहीं करता है, बट फॉर सम टाइम, लेकिन कुछ समय के लिए इट बिकम हेल्पलेस, कुछ समय के लिए हेल्पलेस हो सकता है, लाचार हो सकता है, विवश हो सकता है, मजबूर हो सकता है, बट वेरी सुन, बहुत जल्द इट क्रसेस द एडवर्सर सर्कमस्टेंसेस। तेज आदमी, चालाक आदमी, जानकार आदमी, नॉलेजफुल आदमी जो है सो मजबूरियों और परिस्थितियों को बहुत जल्द जो है क्रश कर देगा, मतलब कुचल डालेगा। और इट इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर आवर सक्सेस। वही ज्ञान, वही नॉलेज, वही तेज, वही जानकारी जो है स्टेपिंग स्टोन फॉर आवर सक्सेस, सीढ़ी नुमा हमारे लिए बना सकता है। जैसे में सर, आज हम लोग बढ़िया बढ़िया जूता चप्पल जब पहन करके अगर हम कहीं जाते हैं और कीचड़ मिल जाता है तो हम कीचड़ में नहीं घुसते हैं। वहां थोड़ी मैं दिमाग लगाता हूँ कि यहाँ कीचड़ है, या तो जूता खोल लूं, या तो फिर यहाँ पत्थर वहां पत्थर यहाँ पत्थर, इस तरह से सीढ़ी जैसा बना करके मैं उसको लांग जाता हूँ। तो वही जानकारी, वही नॉलेज जो है सो हमारी मजबूरी और परिस्थितियों को कुचल डालता है। तो अपने टीम को जो है सो ये चीज हमें बताना होगा कि आप यूटेक करते हैं तो छोटी छोटी मुसीबतें आ सकती है, छोटी छोटी प्रॉब्लमें आ सकती है। आज उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आप सीख जाते हैं, तो आप टीम को, अपने बच्चे को, अपने लवली टीम को, अपने पार्टनर को जो है सो आप उसको आसानी से सोल्यूशन बता देंगे, तो सोल्यूशन को जाता है। यही चीज मैंने किया सर। और सम्मानित देवेश शुक्ला जी ने जो आज एक एक बच्चे को जैसे हाथ पकड़ के चलने के लिए सिखाते हैं और दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि हम जैसे बाहर में लोग रह करके भी यूटेक में आज एक 25 से 30 हजार रुपये का इनकम में पहुंच पाए हैं। और वो इनकम आज दिखा करके मैं भी लोगों को मोटिवेट कर रहा हूँ कि सर, मैं बाहर में रह करके एक सोशल मीडियम से रह करके ना किसी एसोसिएट के पास जाना पड़ा है, ना किसी के पास पे नाश्ता कराने की जरूरत पड़ा, ना पेट्रोल के डीजल के। मैं अपनी कंपनी में कार्यरत हूँ, टाइम से मैं करता भी हूँ, टाइम से आज छुट्टी भी लेता हूँ। और मैं करके जब मैं गोल्ड बना और प्लेटिनम की रेस में बहुत तेज से हूँ, और मुझे आशा नहीं पूरे विश्वास से है। और मैं आज 4:30 बजे मैं दिल से बोल रहा हूँ कि मैं झारखंड का सेकेंड प्लेटिनम रहूंगा। और डायमंड कुछ भी हो सकता है, पहला भी आ सकता है, सेकंड भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। मुझे पता है कि प्लैटिनम निकालने के बाद डायमंड कैसे निकाला जाएगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं सर, ये बिजनेस में थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी ट्रेनिंग अगर ले लिया जाए और दिल से किया जाए, तो ये बिजनेस बहुत ही स्थान है और बहुत ही मतलब यूनिक बिजनेस है। जिस बिजनेस का आज पावर, आज इतने बड़े बड़े लोग पे अचीवमेंट कर रहे हैं, आज प्लेटिनम रैंक लेकर के 90,000 1 लाख रुपया इनकम लगा रहे हैं। मन अनुमान करिए कि यहाँ अच्छे अच्छे इंजीनियर, अच्छे अच्छे पोस्ट लोग नहीं ले पा रहे हैं, हमारे साथ में जो हमारे सीनियर लोग हैं वो नहीं ले पा रहे हैं। आज मैं बता रहा हूँ सर, 9 साल बहुत बड़ी बात होती है। आज जिस बच्ची को मैं 1 साल छोड़ करके आया, वो 10 साल की बच्ची हो गई है, और आज वो 4था से 5वां पढ़ रही है। जिस बच्चे को मैंने छोड़ के गया था, आज 8वां पढ़ रहा है। वो बच्चा मुझे जब मैं देखता हूँ तो यकीन ही नहीं होता है कि मेरा बच्चा है। मुझे पापा बोलता है तो मुझे शर्म आता है सर।
क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैंने उन लोग के साथ में रहा ही नहीं। मेरा बच्चा जब खुद मेरे सामने वीडियो कॉल आता है तो मुझे शर्म आता है, और जब मेरे बच्चा मुझे प्रणाम करता है तो मैं ये हिम्मत नहीं होता कि मैं उसको बोलूं खुश रहो आनंद रहो। मैं भी बोलता हूँ प्रणाम प्रणाम। तो मेरी बच्ची जो कहती है कि हाँ पापा, सब लोग के पापा प्रणाम करते हैं, तो बोलता है खुश रहो खुश रहो, आप कहते हैं प्रणाम प्रणाम। तो ये सारा बात जो है सो सर हमें जो है सो खलता है, और खलता ही नहीं दिल पे आता है, और जब दिल से सोचता हूँ तो खूब रोता भी हूँ सर। और जब मैं बातें भी करता हूँ तो हिम्मत जुटा जुटा के बात करता हूँ। मुझे पहले बात करने की भी नहीं आती थी, लेकिन ये विनिंग टीम जो चल रही है, जूम सेशन जो चल रही है, सुबह शाम जो चल रही है, बारिश हो या ठंडी हो, त्योहार हो या ना त्योहार हो, और जो है 12 महीना जो मतलब ये चलती है, तो इसी का पावर है कि जिसके बदौलत से आज मैं बोल पा रहा हूँ। फर्स्ट टाइम में जब मैं बोलने आया था तो मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। मैं जब गोल्ड बना था तो खुद के अपनी बैलेंस खो पा रहा था, और अभी भी मैं जो है सो बोलते बोलते मुझे कभी कभी ऐसा आता है कि काश अगर मैं यूटेक ना ज्वाइनिंग किया होता तो आज मैं ये ऐसा ही शायद मैं जीवन भर नौकरी करता, लेकिन वो चीज नहीं मिलता, वो बच्चों अपने परिवार को नहीं दे पाता। साथियों, जब यूटेक ज्वाइनिंग किया था तो 10 बजे रात यहाँ होता था तो 12:30 बज जाता था। और जब मैं ओटीपी लेता था, जब जब हर टाइम में ओटीपी लेना पड़ता है, तो मेरी परिवार कहती थी कौन सा क्या काम कर रहे हैं जो रात रात को आप ओटीपी लेते हैं, ये लेते हैं। मैं बोला हाँ, ले रहा हूँ। यही ओटीपी के बदौलत से आज लोग लखपति और करोड़पति बन रहे हैं। तो ये ओटीपी आज तुम दोगी, आज जाग रही हो, तो यही चीज तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बाल बच्चा, हमारे बाल बच्चा के लिए यही ओटीपी हमारी जो है सो विदेश को अपने देश में परिवर्तन, यही ओटीपी आज हमारी खुशी को घर के लाएगा। और वो सर आपके सामने है, मैं खड़ा हूँ, जीता जागता हूँ सर। और बहुत जल्द मैं आप लोग के बीच में प्लेटिनम, हो सकता है कि दिसंबर के लास्ट या जनवरी तक मेरा प्लेटिनम भी कंप्लीट होगा पूरे झारखंड में। मैंने ये चीज कमिटमेंट किया है कि मैं सेकेंड प्लेटिनम बनूंगा। इसके लिए मैंने दूसरा कुछ नहीं, कमिटमेंट मैंने कर लिया है। अन्यथा 3:30 बजे भोर और 4 बजे भोर हर लोग सोते हैं, मैं अपना रूम में भी नहीं रहता हूँ। मेरे रूम में 3 लोग होते हैं, हमारे सीनियर सुपरवाइजर है, वो उन लोग से मैं हट करके मैं निकलता हूँ, क्योंकि साउंड होता है, वो लोग कहते हैं डिस्टर्ब होता है। जब मेरा मीटिंग चालू होता है, हेडफोन लगाता हूँ और सुनता हूँ, तो वहां जैसे बोलना पड़ता है वेलकम हो, स्वागत हो, तो उन लोग को खराब लगता है। तो मैं बाहर निकल करके कोने में दुबक करके मैं बात करता हूँ। यही सारा मेरा एनर्जी है, यही सारा पावर है कि आज मैं लोगों के पास बोल पा रहा हूँ। आज मेरे साथ में ऐसे ऐसे लीडर आए हैं सर, जो कि आप बहुत जल्द रिजल्ट देखेंगे कि गोल्ड की अब मेरी जो है सो लाइन लगने वाली है। अभी तो सिल्वर की जो है सो कम से कम तो हम लगाते हैं कि दिसंबर एनिवर्सरी के 10 और सिल्वर निकलेंगे, और अभी मेरे 5 सिल्वर निकल चुके हैं। मेरे डायरेक्ट में 3 सिल्वर हैं और 2 लाइन में लगे हुए हैं। और कल के ही डेट में त्योहार जो है सूर्य की अर्घ दे रहे थे, और हमारे एक जबरदस्त लीडर सम्मानित भरत लाल साहू जी जो है एलआईसी के एक नंबर के एजेंट है, जो कि उनकी तुति बोलता है अपने क्षेत्र में। आज जो है सो उनको जो अब सिल्वर निकले, वो खुशी मिला सर, वो आनंद मिला जो जीवन में मुझे वो नहीं मिला था। आज मेरे एक डॉक्टर सम्मानित अली सर जी है, वैसे डॉक्टर सर जी है जो कि अपने क्षेत्र में एक जाने माने हस्ती रखते हैं। उन्होंने जब सिल्वर निकाले, हमारे सम्मानित शिव शंकर जी से जब सिल्वर निकाले थे, एक बड़ी कंपनी में है, सुपरवाइजर पोस्ट में है। आज हमारे एक नागेश्वर सर जी ये निकाले हैं, जो कि एक डंपर ड्राइवर है सर। हमारे जो है सो एक पुरुषोत्तम पांडे है, जो 12 साल से बाहर में है। ऐसे ऐसे लोग हमारे सिल्वर निकल निकल करके आ रहे हैं, और गोल्ड की जो है सो 60%, किसी का 62% हो चुका है। वो सब बहुत जल्द हमारे प्लेटिनम निकले, तो वही हमारा हीरा है, वही हमारा खजाना है। हमारी टीम ही हमारी शक्ति, हमारी पावर है। वो हमारे बच्चों से भी बड़ा पापा है। क्या पता बच्चा मुझे कमा के खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मेरे टीम जरूर है खिलाएंगे, इस बात की गारंटी है। क्योंकि पर डे वो काम कर रहे हैं तो मुझे पर डे इनकम दे रहे हैं। ये हमारे हीरे से भी ज्यादा महंगा है, और हमारे जीवन की अनमोल चीज वो है। तो अपने टीम की ध्यान करें, अपने टीम की कदर करें। टीम में ही शक्ति है, टीम की ही मेरा सब कुछ है, धन दौलत है। तो साथियों, मैं यही कहूंगा कि हर आदमी एक जुनून एक पैदा करिए। एक जुनून पैदा करने के लिए जुनूनी के साथ आना होगा। करोड़पति बनना है तो करोड़पति के संगत में आना पड़ेगा। वो सम्मानित हमारे बड़े सर जो कल बता कि भैया एक साथ में शंकर जी के पास में हर कोई रहते हैं,
सांप भी है, बिच्छा भी है, सारा चीज है। तो हमें कैसे मैनेज करना है, किस तरह। तो वैसे हमारे भी टीम में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। बहुत सारा गलती कर करके स्पॉन्सर नहीं देते हैं, सीनियर के पास चला जाता है और बोलते हैं नहीं हमारा सीनियर ने आईडी ले ली। तो बहुत सारे, तो वहां पे नॉर्मल को लाना होगा, क्योंकि आपके वो टीम के हैं, आपके बच्चे आपके साथ में उलझते भी हैं, आपके साथ जिद्दी भी करते हैं। वहां पे आपको सब्र के साथ, पैसेंस के साथ रखना होगा, क्योंकि सब्र ही वो ऐसी चीज है जो आपको सही मार्ग, सही दिशा पे ले जा सकता है, बिगड़ी हुई काम को बना सकता है। तो इसी में कहते हैं कि होशियार लोग वो होते हैं जो बिगड़ी हुए काम को बना लेते हैं, और बुड़बक वो होते हैं जो बनी हुई काम को बिगाड़ लेते हैं। तो अपने हाथों से अपने बच्चे के बिगड़ने का रास्ता ना करें, और हम लेवल पर जरूर फोकस करें, क्योंकि हमारी लेवल, हमारी रैंक ही हमारी पहचान है, हमारी ताकत है। आज आप कितनों भी काम में नॉलेजफुल है, जानकार हैं, तो आप टेक्नीशियन में जा सकते हैं, वर्कमैन में जा सकते हैं, सुपरवाइजर पद पे नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पे आपको डिग्री की जरूरत है, सर्टिफिकेट की जरूरत है, लेवल की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो है आज यूटेक में अनपढ़ भी यहाँ पे गोल्ड बन सकते हैं, अनपढ़ भी यहाँ पे जो प्लेटिनम बन सकते हैं, अनपढ़ भी बन सकते हैं। यहाँ ना डिग्री की जरूरत है, ना क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना पेट्रोल डीजल, ना पैसे की इन्वेस्ट, किसी चीज की जरूरत है, नथिंग। न मतलब ना के बराबर है। सिर्फ यहाँ और सिर्फ आप और हम जितनी नॉलेज लेंगे, जितनी जानकारी लेंगे, उतने ही लोगों के पास अपने लवली टीम को हम जानकारी दे पाएंगे। हम जितनी शिद्दत और ईमानदारी पूर्वक से बरतेंगे, उतना ही हमारी टीम भी जो है सो बरतती, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बच्चों की तरह हमारी टीम हमें फ्लो कर रही है। कहीं सोशल मीडिया में फ्लो कर रही, कहीं व्हाट्सएप में फ्लो कर रही, कहीं फेसबुक में फ्लो कर रहे हैं। बार बार सर लोग बताते हैं कि आप लोग सोशल मीडिया का यूज करिए, सोशल मीडिया का यूज करिए, क्योंकि सोशल मीडिया जो है एक दिन में नहीं प्रभावित होता है। क्योंकि हम लोग भी बहुत लोगों को सोशल मीडिया, बहुत बिजनेस को देखते हैं, हम लोग तुरंत ज्वाइनिंग नहीं कर जाते हैं। वो हम देखते रहते देखते तब मेरा मन करता नहीं इसमें आता है, इसमें ज्वाइन। उस तरह से हमें भी जो है सो अपनी इनकम को प्रमोट करना चाहिए, हमें भी अपनी इनकम को लोगों के पास पेश करना चाहिए, हमें भी ब्रॉडकास्ट में डालना चाहिए, हमें सीनियर लोगों की है इनकम दिखाना चाहिए, हमें सीनियर लोगों की बात बताना चाहिए, ताकि हमारी बात उनको 25% जाए और सोशल मीडिया से 25% जाए, और फिर वो सर्च करेगा तो 75% उसके नॉलेज में जाएगा। तो ये चीज बहुत बहुत जरूरी है, और आज उसी की पावर है। आज आज जितनी बिजनेस जो है सो हमारे राजकुमार सर जी ने जितनी ईमानदारी पूर्वक से जैसे किए हैं, आज उनकी एक एग्जाम्पल है हमारे यूटेक में, कि आज उन्होंने जे पर शिद्दत और ईमानदारी से इस बिजनेस को जो समर्पित भावना दिया, जी इनके बदौलत से आज जो है सो प्लेटिनम रैंक निकाले हैं। और प्लेटिनम रैंक जो है सो सुनने में तो बड़ा ये लगता है, लेकिन जब उसके समीप हम यूटेक में आते हैं और जब उनकी इनकम देखते हैं, तो प्लेटिनम एक बहुत बड़ा रैंक होती है। जे के जो बोले ना, एसपी और डीएसपी और बड़े अधिकारी से भी ज्यादा पावरफुल होता है। एक प्लेटिनम की जब इनकम देखेंगे तो सर 80,000, 50,000, 85,000, 90,000, ये बहुत बड़ी रकम होती है, जो कि हम लोग विदेश में रह करके, अच्छे पोस्ट में भी रह करके हम लोग नहीं कमा सकते हैं, जो कि घर में परिवार में रह करके इनकम ले सकता है। एक गोल्ड की इनकम जो आती है इंडिया में जो है सो है 20,000, 25,000 कमाने के लिए ये बहुत सारा मशक्कत करना पड़ता है, 14-14 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है, तो इनकम होता है। और ये इनकम एक दिन का नहीं, एक महीने का नहीं, एक साल की नहीं है, पूरी लाइफ टाइम की है। मैं रहूं या ना रहूं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी को किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि ये शब्द बहुत बड़ी अभिशाप होता है। अगर आप और हम अपने बच्चे और परिवार के लिए कुछ करके नहीं जाते हैं, तो परिवार को बहुत बड़ा ताना सुनना पड़ता है। काश अगर मैं यूटेक ना करता और मेरे साथ कुछ होनी अनहोनी हो जाता, तो कल मेरे परिवार को बहुत बड़ी बात सुनना पड़ता, जो सुन करके है ये सुनना कोई पसंद नहीं करता है। कहता है कि हाय रे अभागन, तूने कैसा कर्म किया जो इस जवानी में ये मुंह देखना पड़ा। ये शब्द जो है सो बहुत बड़ी अभिशाप होता है। ये शब्द को महसूस करने पर एक औरत को जीते जी मौत के समान होता है। तो आप और हम अपने परिवार के लिए क्या दे रहे हैं? कमा के दे रहे हैं, वो दौलत खर्च हो जाएगा, एक बीमारी आएगा, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन एक स्रोत दे देंगे, एक कुआं दे देंगे, तो जब प्यास लगेगा पानी खींच के निकाल करके अपनी प्यास को बुझा सकता है। लेकिन ड्राम में भरा हुआ, टैंकर में भरा हुआ
पानी खत्म होगा इस बात की गारंटी है सर, लेकिन कुआं और चापाकल जो है से नहीं खत्म होगा। तो हम अपने परिवार के लिए ये समझ के करें, 590 तो कितने आए और कितने चले गए, 5,000 भी आए, 5 लाख भी आए और चले गए, वो ठहरने वाला नहीं है। वो मेरी एक्टिव इनकम है, मेरी मेहनत की इनकम है, लेकिन यहाँ पैसिव इनकम आता है। एक बार ईमानदारी से इस बिजनेस को समर्पित कर ले, एक बार इस बिजनेस को अगर दिल से ले ले, ये बिजनेस हमारी जीवन को बदलाव ला सकता है, और बदलाव को वही महसूस कर सकता है जिन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया है। जैसे जीवन में चमत्कार, जब एक बीमारी को एक दवा जब सूट करता है तो बीमारी को महसूस होता है कि मैं पहले से बेहतर हो रहा हूँ, मेरे अंदर ये दवा का काम कर रहा है। वैसे यूटेक में अगर हम लेवल निकालते हैं तो मेरे जीवन में एक परिवर्तन सा महसूस होता है। मैं जीवन में कभी 4 बजे भोर नहीं उठा था सर, जीवन में कभी 3:30 बजे उठ करके हम अपने टीम को प्रमोट नहीं करते थे। जीवन में कभी मैं मतलब है कि हर चीज में मैं लेट रहता था, मेरी गाड़ी खुलने लगती थी और मैं उठता था और वैसे ही जूता लेकर के गाड़ी में चढ़ जाता था, जूता मैं गाड़ी में पहनता था, मैं इतना कुड़िया था, नाश्ता तक भी नहीं करता था। लेकिन यूटेक ने मेरे जीवन को बदल डाला, मेरी नींद को कहाँ गायब कर दिया मुझे पता ही नहीं चलता है। सोता हूँ सबसे लेट में, उठता हूँ सबसे पहले में, मेरा ये अब हो गया है रूटीन। और मुझे अब पता ही नहीं चलता है। लोग जैसे एक्सरसाइज करते हैं, दो तरह के लोग काम करते हैं। एक है कि बॉडी बनाने के लिए है कि सुबह सुबह पूरी पसीना उठा कर बहा देते हैं, इतना वजन ये एक्सरसाइज करते हैं, और फिर वो नहा करके फ्रेश हो जाते हैं, और उसकी माइंड सेट में यही बार बार चलता है, मैं बॉडी बनाने के लिए बार बार बाहों और बाजू को देखता है कि मेरा बॉडी फूल रहा है कि नहीं। वो इस मोटिवेट में वो काम करता है और इस मोटिवेट में उसका बॉडी बन जाता है। एक मैं काम करता हूँ, मैं दहाड़ी के काम करता हूँ कि किसी तरह दिन बीत जाए, मेरी किसी तरह महीना बीत जाए तो सैलरी आ जाएगा। तो हम थकान महसूस करते हैं, थोड़ा ज्यादा काम करते हैं तो सामने सुपरवाइजर को कहते हैं कि सर आज मैंने ज्यादा काम कर लिया है, मैं थक गया हूँ सर। क्योंकि वहां मेरी में ये दिमाग में माइंड सेट है कि मैं दहाड़ी करने आया हूँ, मैं महीने का सैलरी लेने आया हूँ। तो दोस्त मैं यही कहूंगा कि यूटेक में आए हैं तो ये 2 शब्द जो आता है उसमें से आप कौन सा शब्द को अपनाते हैं। अगर यूटेक में आए हैं अपने जीवन में कुछ पाने के लिए आए हैं, अगर अपने फैमिली अपने परिवार अपनों के लिए कुछ आए हैं, तो यहाँ हमारी जो है सो सारा चीज खत्म हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ आता है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मैं अपने टीम को लेवल दिलाऊं, कैसे मैं अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को ब्रॉन्ज और सिल्वर बनाऊं, यही आता है। किस तरह से एफर्ट लगाओ, कौन सा दिमाग लगाओ, तो यही चीज आता है। और जब वो चीज आ जाता है तो मेरे अंदर एक डिटर्मिनेशन आ जाता है, संकल्प आ जाता है। और डिटर्मिनेशन इज द पावर थॉट टू डू समथिंग। डिटर्मिनेशन एक ऐसी संकल्प शक्ति है, एट एनी हाउ, मतलब हर हाल हर परिस्थिति में, एट एनी हाउ, ये मतलब डिटर्मिनेशन वो जब भी है, कैसी भी हालात हो, कैसी भी परिस्थिति हो, गर्मी हो या ठंडा हो या बारिश हो, एट एनी हाउ, हर हाल में जो है सो क्या करता है कि हमारे अंदर एक शक्ति, एक ऊर्जा, मतलब है कि प्रोवाइडेड करते रहता है। इट इज द स्टेपिंग स्टोन फॉर आवर सक्सेस। वही शक्ति, वही संकल्प जो है सो हमारी सीढ़ी का काम करता है, और जो है सो वो फोर्स देता है, ताकत देता है। जैसे आपके घर में सोने का टॉर्च है सर, और उसमें बैटरी नहीं है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं, कोई पहचान नहीं, वो घर की रेख में सुंदरता बढ़ाने के ही काम आएगा। लेकिन आपके घर में अगर बोतल हो और उसमें मिट्टी का तेल हो और एक बत्ती लगा दीजिएगा तो रात भर वो प्रकाश देगा, हमारे अंधकार से लड़ने की ताकत देगा। तो वैसे ही हमारे अंदर में एक चमत्कार आती है, एक पावर आती है, एक एनर्जी आती है। ईमानदारी से यूटेक कर ले, एक बार कर ले, हमारी जीवन जो है सो संवर जाएगी, हमारी जीवन जो है सो एक बेहतर लग्जरियस लाइफ ला सकती है। ये यूटेक ने मुझे ऐसी ऐसी जीने की कला दिया है, जो कि आज भले मैं 3 कंपनियां यूटेक ज्वाइन करने के बाद 3 कंपनियां में धक्का मारा गया, क्योंकि मुझे जो है सो फर्स्ट में जब ज्वाइनिंग किया तो उस टाइम में मैंने जो है सो जब चाहा फोन मीटिंग में आता तो लोग हमारे नजर में चढ़ा लिया कि ये तो काम से ज्यादा जो है सो कहाँ पे मीटिंग करता है, कहाँ पे बिजनेस करता है। तो लोगों को हमारी
काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। कंपनी के सुपरवाइजर को, कंपनी के मैनेजर को अच्छा नहीं लगता था, तो मुझे वहां से ट्रांसफर कर दिया गया। फिर भी मैंने जो है सो इस कंपनी को दिल से मैं यही समझ लिया कि कंपनी मुझे रिजाइन करके भेज देगा, लेकिन मैं जाने को तैयार हूँ, लेकिन मैं यूटेक को नहीं छोड़ सकता हूँ। और तब मैं सिल्वर बन गया, और सिल्वर जैसे मैं गोल्ड बना तो मेरा इंटरेस्ट और बढ़ गया, तो मीटिंग को ज्यादा तहजील देने लगा। तो मुझे ऐसी कंपनी में 16 तारीख यही अक्टूबर में जो है सो 16 तारीख को मुझे ऐसी कंपनी में धक्का मारा है कि यहाँ आरामको कंपनी जो है सो सऊदी का सबसे पावरफुल कंपनी है, जहां पूरी तरह चारों तरफ जो है सो शीशा कैमरा लगा हुआ था, सिर्फ रूम में और बाथरूम में नहीं लगा रहता है, वैसी जगह भेजा है। लेकिन मैंने ये चाह लिया है कि दुनिया की कोई भी हालात अब आ जाए, मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं घर जाने को तैयार हूँ, पर यूटेक छोड़ने को तैयार नहीं हूँ। यही एनर्जी, यही पावर मुझे जो है सो अब मुझे और ताकत दे रही है, और जितनी मुश्किल आएगी मैं मुश्किल से लड़ने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं मुश्किल को अब स्वागत करना चालू कर दिया। क्योंकि मुश्किल जो है सो मैं तो सिरा जान गया कि मुश्किल और असफलता ये हमारी असफल करने नहीं आई है, मुझे बर्बाद करने नहीं आई है, और सशक्त बनाने आया है, मजबूती देने आया है। क्योंकि मुसीबत से लड़ने वाला ही एक दिन कामयाबी को हासिल करता है। और मुसीबत जो होता है आग की तरह होती है। आग जो है सो सोने को जलाती नहीं, बल्कि गला करके और शुद्ध बनाती है, परिपक्व बनाती है, उसकी कीमत और वैल्यू को बढ़ाती है। तो मुझे जहां भी भेजो, जहां मैं अपनी काम ईमानदारी से करूंगा भी, और मैं यूटेक में लेवल लूंगा भी, मैं यही कहता हूं। और कसम भवानी की सर, मैं चांद टर सकता है, सूरज टर सकता है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कभी टर नहीं सकता है। और मैंने जितनी अपने बाल बच्चे, अपने परिवार से मैं जितनी दूरी हूँ, मैं उतने करीब होते आ रहा हूँ। और बहुत जल्द आप लोग के बीच में मैं डायमंड बन करके इसी छठ माँ के व्रत में मैं आऊंगा, और मैं अपने परिवार के साथ ये छठ मनाऊंगा। मैंने उसी दिन, दिवाली के दिन, जिस दिन जो है सो राजकुमार सर जी ने प्लेटिनम निकाले हैं, उसी दिन मैंने कसम पैदा करने वाली की कसम खाया हूं कि झारखंड का मैं भी सेकेंड प्लेटिनम बनूंगा। और डायमंड कुछ भी हो सकता है, मैं सीनियर से भी हो सकता है बीट कर लूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं अपने सीनियर से जो है सो मैं कंपटीशन हर हमेशा करता हूँ। कंपटीशन वो कंपटीशन नहीं, मैं उनसे प्रेरणा लेता हूँ कि जब वो कर सकते हैं, चाहे 46 ईयर का, तो मैं तो 35 का, 10 साल का मैं नौजवान और उनसे हूँ। तो जब वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। बस यही करता हूँ, और उनकी मैं जो भी वो बोलते हैं, मैं उनकी एक एक बात, एक एक पॉइंट को मैं फॉलो करता हूँ। क्योंकि वो अनुभव हमारे एक्सपीरियंस देवता समान है, वो हमारे वो सचिन है। हम तो अभी उनकी पद चिन्हों पे चल रहा हूँ, और हमारे देवेश शुक्ला सर जी का आशीर्वाद है। अगर कोई भी मुसीबत आए तो हमारे सारे मुसीबत को सॉल्व करने में झटके में तैयार है, तो फिर हमारे साथ सारे लोग हैं, तो मुझे करने में क्या है। और बहुत जल्द आप लोग के बीच में मैं प्लेटिनम का सौगात दूंगा, और मैं अपने टीम के साथ पूरी ईमानदारी से लगा हूं। और इस छठ में मैं फिर से कसम खाता हूं कि अपनी टीम की कोई भी मुसीबत आए, मैं अपने से ऊपर तो अभी तक जाने नहीं दिया हूं। और जाने से पहले मेरे इतने बड़े गुरु है जो सामान्य नारायण सर जी, एक क्षण में भी कोई भी चीज को चुटकी में जैसे दवा देने के बाद बीमारी दूर कर देते था, हमारे टीम की मुसीबत वो सॉल्व कर लेते हैं। और सारे टीम को मैं एक ही चीज बोला हूँ कि शायद मेरे फोन ना लगे तो तुरंत उनके पास लगाइए, बेझिझक लगाइए। हमारे सीनियर नहीं, हम सबके सारे सीनियर, पूरे झारखंड के सीनियर है, हमारे सीनियर के भी सीनियर समझिए वो मुसीबत वो सॉल्व कर रहे थे, हमारी क्यों नहीं करे। हम तो उनके नाती पोता बाल बच्चा है, और बाल बच्चा नहीं बोलते, बेटा से प्यारा नाती होता है। आप करके तो देखिए, आपकी नहीं सॉल्यूशन होगा तब हम मुझे बताइएगा। तो दोस्त, ये बिजनेस बहुत ही बेहतर बिजनेस है। इस बिजनेस में अगर एक बार दिल से लग गए तो हमारे जीवन बदल जाएगी। आज सरकारी नौकरी से लेकर के प्राइवेट बड़े बड़े पोस्टेड वाले लोग यहाँ कर रहे हैं और रैंक ले रहे हैं, ये सोच करके कि मैं डॉक्टर हूँ तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना पाऊंगा, मैं मास्टर हूँ तो मास्टर को नहीं। तो हम जैसे मजदूरी करने वाले क्या हम अपने बच्चे को मजदूरी करने के लिए बताऊंगा? आज नहीं मैं ये करता हूँ तो कल मेरे बच्चे में जो देखा से कि वो 9वां से 10वां पास होते होते कहीं ना कहीं दोस्त मेरे से बम्बई और दिल्ली भागेगा। तो
जो है सो हम लोग को जरूरी है। और इस चीज को करते हुए आज मुझे आनंद आ रहा है, और इस आनंद की अनुभूति मेरे जीवन में एक चमत्कार सा महसूस हो रहा है कि मैं गोल्ड रैंक में हूँ तो अपने टीम की बदौलत से हूँ। आज जो कुछ भी हूँ अपने फाउंडर लोगों की बदौलत से हूँ। तो दोस्तों, अब मैं ये एक शायर बोलना चाहता हूँ कि दौलत की भूख लगी तो सऊदी कमाने के लिए आ गया हूँ। दौलत तो मिल रही है लेकिन हाथ से जगह कुटुंब रिश्ते निकल रहे हैं। बच्चों से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा है, और जिस दिन वक्त मिलेगा पता चलेगा मेरे बच्चे खुद कमाने के लिए निकल गए हैं। तो वक्त रहते समय को पकड़ लेना है, वक्त रहते इस बिजनेस की पावर को समझ लेना है। वक्त रहते आज दुनिया में, आज ये हमारे भारत में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आया था कि एक बार मेहनत कर लो, एक बार रैंक ले लो, उसके बाद किसी तरह का कोई टारगेट मैचिंग, एपिंग टेपिंग टेपिंग किसी तरह का कोई यहाँ पे नहीं है। एक बार रैंक निकालिए, आपकी बैंक में आना चालू हो जाएगा। और पैसा को कौन प्यार नहीं करते हैं। रोता हुआ बच्चा भी पैसा देखने के बाद हंसना चालू कर देता है। 70-80 साल की खटिया में पड़ा हुआ बूढ़ा बूढ़ी भी अगर पैसा को देखता है तो उसके पास पावर आता है। तो पैसा सबको प्यारा है, पैसे के लिए हम अपने परिवार से दूर है। अगर मेरे घर रहते अगर पैसा आ रहा है, दौलत आ रहा है, तो उस पैसे की हम अहमियत समझें। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि ओवर टू यू हैंड सुनील सर जी। एक शायर के साथ में मैं कहता हूं कि गम की अंधेरी रात में यूं दिल को बेकरार मत करिए, गम की अंधेरी रात में यूं दिल को बेकरार मत करिए। सुबह हम सबके लिए भी आ रही है, बस शर्त इतना है कि मेहनत और संघर्ष और जुनून के साथ सुबह का इंतजार करिए। जमाने में इतना दम नहीं है कि रोक दे मुझको, गैर किसी में हिम्मत नहीं कि रोक दे हमारे आदमियों को, तूफान मेरा रुख बदल दे ऐसा यकीन नहीं है मुझको। कसम पैदा करने वाले को, मैं एक दिन इसी छठ में प्लैटिनम रैंक को पार करके मैं डायमंड में बनूंगा, और डायमंड बन करके वो खुशी अपने परिवार को, अपने बच्चों के साथ रहूंगा। मुझे बहुत बड़ी आनंद है। ओवर टू हैंड सम्मानित सुनील सर जी, ओवर टू हैंड सर। ओके, थैंक यू सर जी। तो साथियों, अभी हम लोगों ने सामान्य सर की कहानी भी सुना, सर की जुबानी, कि सर आज विदेशों में होते हुए भी इस बिजनेस को बहुत ही शिद्दत, लगन और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ इस बिजनेस को पूरी तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। डियर, आप समझिए कि विदेश में एप्लीकेशन अभी यूटेक नहीं चल रहा है, फिर भी सर ने एज ए सोशल मीडिया का फुल यूज किया। कभी सर ने ये एक्सक्यूज नहीं किया कि मैं मीटिंग में आऊंगा तो ही जो है हमारा बिजनेस चलेगा, मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा तो। सर ने कोई भी ऐसा मीटिंग, सर ने मैच ही नहीं किया, मतलब मिस्टेक ही नहीं किया। पर डे मीटिंग ट्रेनिंग में आते रहे, जिसका नतीजा परिणाम ये है कि सर ने जो है कंपनी के अंदर में गोल्ड रैंक को अचीवमेंट किया हुआ है। अब ऐसे पर्सन जो विदेश में होते हुए भी इस बिजनेस को इतनी शिद्दत तरीके से कर रहे हैं, तो साथियों हम तो अपने देश में हैं, फिर भी हम अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी के साथ में क्यों नहीं कर सकते। और मुझे उम्मीद है कि हम सभी साथी और बेहतर तरीके से करने वाले भी है। अब आइए मैं आप सभी दोस्तों के बीच एक और डायनेमिक लीडर्स जो आर्मी से हैं, सामान्य सर का बात करने का अंदाज बहुत ही लाजवाब है, और सर को मैं बहुत ही मान सम्मान के साथ में अगले समय के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा। सामान्य बलवंत सर, आपका मोस्ट वेलकम है। आप आइए सर जी, ओवर टू सामान्य सर। थैंक यू वेरी मच सर। सम्मान हो सर, स्वागत हो सर। सुनील सर बताइए, मेरी स्क्रीन विजुअल है क्या? यस सर प्रॉपर। जी थैंक यू वेरी मच सर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से आके पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हजारों सपने टूटकर चकनाचूर होने के बाद भी एक नया सपना देखने के हौसले का नाम है यूटेक। तो साथियों मिलना चाहूंगा, मैं आपका दोस्त बलवंत सिंह जाटव, इंदौर से गोल्ड डायरेक्टर के पद पे वर्क कर रहा हूँ। और साथियों जैसे कि आज का सेशन रहा है ओवरऑल बहुत ही जबरदस्त, शानदार, और सबको बधाई देना चाहूंगा इस शानदार छठ पर्व। और साथियों छठ पर्व की महिमा अपने आप गरिमामयी है। पूरे देश के लोग इसको मनाते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से कनेक्टेड है आपकी प्रकृति से। और प्रकृति, नेचर, सूर्य भगवान को अर्घ देना, साथ ही साथ जो हमारी नेचुरल शक्तियां हैं जैसे कि नदी, तालाब, जहाँ पे आप हैं उसको सम्मान देना, और यही ये पर्व हमें सिखाता है। तो इसके लिए मैं नमन करता हूँ सभी को, अभिनंदन करता हूँ जितने भी हमारे भारतवासी हैं उन सभी को इस पर्व की शुभकामनाएं। अब साथियों एक महत्वपूर्ण सर जो सवाल जो आपके सामने आए हैं,
जैसे कि सतीश सर ने भी कहा है, और बहुत ही उम्मीद है कि हम जितने भी हमारे सतीश सर के जैसे कई साथी हैं जो विदेश में रह रहे हैं, अपने परिवार से दूर रहे हैं, हम लोग अपनी मेहनत का आलम वो करेंगे, अपनी ट्रेनिंग उस आला दर्जे पे लेके आएंगे कि पूरे भारत में विनिंग टीम संस्था का नाम ट्रेनिंग के लिए, तरक्की के लिए, इनकम के लिए जाना जाएगा, और आप सभी के सहयोग से। तो आज हम कुछ सवालों के साथ, जब हम अपनी इनविटेशन करते हैं या हम किसी साथी को बात करते हैं, तो ये सवाल आपके लिए काफी मदद करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। समय काफी कम है, मैं आपका समय ज्यादा ना लेते हुए 5 मिनट के समय में इन सवालों को हम क्लियर करेंगे। तो साथियों देखिए, ये सबसे पहले जब आप किसी व्यक्ति के साथ आते हैं तो आप उनकी 3 ही मानसिकता होती है, और आपने उस चीज को ऑब्जर्व करना, अपने ध्यान में रखना है। देखिए, आप उनसे पूछ सकते हैं जब आप शुरुआत में जाएं, क्या आप अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं? बिल्कुल आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये देखिए, अब अतिरिक्त आय हर व्यक्ति थोड़ा एक्स्ट्रा चाहता है। अगर स्टूडेंट हैं तो अपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहते हैं, हाउसवाइफ हैं तो वो एक्स्ट्रा चाहते हैं, मतलब कुछ उनको एक्स्ट्रा मिले, या फिर हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय, मतलब कुछ ना कुछ उनको अतिरिक्त इसलिए चाहिए होता है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं और उसके हिसाब से हमें इनकम नहीं आ पाती है। और यही वजह है कि हर व्यक्ति, किसी व्यक्ति को आप पूछ लीजिएगा जाके, अगर वो प्राइवेट सेक्टर में भी है तो उन्हें किसी ना किसी की कमी होगी, खासकर पैसे की। ध्यान रखिएगा आप सभी, जब भी हम किसी को अप्रोच करें तो पैसा ही आपके जहन में होना चाहिए कि हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। कैसे आपने उनका माइंडसेट करना है, कैसे घुमा के लेके आना, तो वो सारी चीजें हैं। तो आप उनसे इन 3 सवालों पे पूरा फोकस करिएगा और वहीं से उनका माइंडसेट करके आप इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आते हैं। तो देखिए, क्या आप अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं? तो देख लीजिए, आप ये देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि उनको अतिरिक्त आय की आवश्यकता है भी कि नहीं। तो ये जरूर देखिएगा, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिनकी की पेमेंट अगर आपकी 30,000 35,000 तक भी है, तो हर व्यक्ति वो अतिरिक्त आय कमाना चाहता है अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर अपने सपनों को पूरा करने के लिए। और अगर वो अपने प्राइवेट सेक्टर में है, तो आपको पता है प्राइवेट सेक्टर की लिमिट है। अगर आप दिल्ली में भी हैं, मुंबई में भी हैं, अगर टेक्नोक्रेट नहीं है, अगर आप इंजीनियर डॉक्टर्स वगैरह नहीं है प्रोफेशनल लड़के, तो आपकी पैकेज मुश्किल से महीने का 30-35, ज्यादा से ज्यादा 40, इतना ही आपकी सीमित होगा। उसके बाद अगर आप किसी टेक्नोक्रेट में, तो आपकी हो सकता है कि 80,000 का, 90,000 का हो, 1,40,000 इतना भी, और साल का भी आपका 10-10 लाख तक पैकेज होता है। बट वो कहाँ रखता है? जब आपके समय को पूरी तरह से बांध दिया जाता है, आपको पूरी तरह से बांध दिया जाता है। तो हर व्यक्ति से आप पूछिए, जो आपका दायरा होना चाहिए, जिसकी इनकम अगर 15 से 20,000 में है, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप अतिरिक्त आय कमाना चाहते हैं। अब दूसरा सवाल आता है, क्या आप अपनी आय में बढ़ोतरी लाना चाहते हैं? देखिए, ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो आपको मदद करेगी लोगों से बात करने में। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति या तो अतिरिक्त आय कमाना चाहता है या फिर अपने आय में बढ़ोतरी लाना चाहता है। तो आप इनको अप्रोच कर सकते हैं और इन सवालों के साथ उनसे पूछ सकते हैं, और यही वो सवाल है जो उनका माइंडसेट करेंगे पैसा कमाने में। तो सबसे आपका जो मेन उद्देश्य होना चाहिए, जब भी किसी व्यक्ति के साथ आप अप्रोच करते हैं, तो पैसे को ध्यान में रखते हुए उनके माइंड में भी पैसा कमाने की एक उत्सुकता रखनी है, और सही और शानदार तरीके से अपने उनके काम को बिना प्रभावित करें। तो दूसरा सवाल आप उनसे ये पूछ सकते हैं। उसके बाद अब एक सबसे इंपॉर्टेंट, मान लो उनके पास पैसा भी है या मान लो उनके पास अतिरिक्त आय भी आ रही है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल है जो कि उनके लिए हो सकता है, वो है समय की कमी। और समय की आजादी मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर चाहे आप सेल्फ एम्प्लॉय हो, चाहे आप किसी जॉब में हो, गवर्नमेंट या प्राइवेट में, किसी भी सेक्टर में, तो कहीं ना कहीं आपके पास समय की जो पाबंदी जरूर रहेगी। और अगर कोई बिजनेसमैन है, तो आप देखिएगा बिजनेसमैन के पास पैसा होता है, कार होती है, बंगला, सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास समय की कमी होती है। क्योंकि जब तक वो फैक्ट्री में नहीं जाएंगे, जब तक अपने पोजीशन को नहीं संभालेंगे, जब तक अपने फाइनेंस को नहीं संभालेंगे, तब तक क्या है, उनको वो तरक्की नहीं मिल पाएगी जिसके लिए वो बने हैं या जिसके लिए उन्होंने तैयारी की है। आप देखिएगा, बिजनेस आपसे ही ग्रो होता है, और अगर आपकी मॉनिटरिंग है हर चीज पे, आपके फाइनेंस से लेके हर चीज पे, तो कहीं ना कहीं फिर वो बिजनेस आपका ग्रो कर पाता है। तो आप उनको ये कर सकते हैं कि सर, आप जो अपना खुद का बिजनेस आपने सेटअप करने का प्लान किया है, या आपने साइड ऐसा कोई बिजनेस चालू जिससे कि आपको समय की आजादी मिल सके, या फिर आपको अपनी पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए मौका मिले, आप जमाने के लिए कुछ कर सके, अपने परिवार के लिए इस प्लेटफॉर्म से हटके कुछ कर। कई बार तो साथियों, कई बिजनेस ऐसे होते हैं, हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत जो बिजनेस होते हैं, जिसकी की मजबूरी बन जाती है हमें उसमें काम करना। कल की बात है साथियों, एक यहाँ पे इंदौर में एक हमारे साथी हैं, तो उनका एक बिजनेस है, और वो बिजनेस क्या है कि लोहे के जो पार्ट्स हैं उसमें अपना पॉलिशिंग करने का है। तो साथियों, उनका बेटा उस चीज से खुश नहीं है, और उनके फादर उनको फोर्स करते हैं कि भाई आपको संभालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लाखों का यहाँ पे टर्नओवर महीने का आता है। बट वो सेटिस्फाइड नहीं, लेकिन उसकी मजबूरी है उस बिजनेस के बने रहना, क्योंकि वो ट्रेडिशनल है, परिवार में इनकम आती है। तो कहीं ना कहीं, अगर जब मैंने उनसे बात की इस बिजनेस के बारे में, तो बोले कि सर ऐसा हो सकता है क्या? मैंने बिल्कुल हो सकता है, आप अपने इस बिजनेस के साथ साथ आप इसको कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो कहला कैसे सर? आप बस आपने क्या करना है, यहाँ पे जूम मीटिंग में शामिल होना है, और जो आपको सिखलाई मिलती है विनिंग टीम के माध्यम से, आप उसको सीखें,
और सीखते हुए यहाँ पे आप तरक्की कर सकते हैं। और क्या जा रहा है, आप अपना बिजनेस करते रहे, यहाँ पे आपने मोबाइल ही चलाना है बैठ के, वो इस मोबाइल को यहाँ से यूज करते रहे, अपने कंटेंट बेचते रहे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते रहे, और आप पता है आपको हमेशा अपडेट मिलती है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ये 3 सवालों के साथ आप हमेशा किसी भी व्यक्ति को अप्रोच कर सकते हैं और बेझिझक कर सकते हैं, क्योंकि किसी ना किसी को या तो अतिरिक्त पैसा चाहिए होगा, या फिर अपने इनकम में बढ़ोतरी चाहिए होगी, या फिर अपना खुद का बिजनेस शुरुआत करना होगा। तो इस तरह से आप इन 3 अप्रोच के साथ लोगों के बीच में जा सकते हैं, बिल्कुल बिना डरे, बिना घबराए। और यूनिक सेलिंग पॉइंट आपके जहन में हमेशा होना चाहिए कि कंपनी देती क्या है आपको। ये जो आपका इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट विड्रॉल, ये जो आपका पॉइंट है, इसको हमेशा आप दिन में कम से कम नहीं, 10 बार, 20 बार, 25 बार, 50 बार, 100 बार, जब भी आपको समय मिले, 2 मिनट का भी समय मिले, 5 मिनट का भी समय मिले, फट से अपना मोबाइल खोलिए, उसमें जाके उसको पढ़िए। और पढ़ना ही है बस, कुछ नहीं, कहीं कोई नोट डाउन नहीं करना। बस आपने अगर ऐसा पढ़ लिया, जैसे कि हम मंत्रों को बार बार उच्चारण करेंगे तो वो आपके जहन में आ जाते हैं और आपकी जुबान पे आ जाते हैं। और जिस दिन आपकी जुबान पे आ गया तो आप लोगों के सवालों के जवाब सवालों से जब देना सीख गए और इन यूनिक सेलिंग पॉइंट के साथ, तो आपकी यहाँ पे तरक्की सुनिश्चित हो जाती है। अब मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा और आपके सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं बलवंत सिंह अपने शब्दों को विराम देते हुए माइक को हैंड ओवर करूंगा प्लेटिनम डायरेक्टर सुनील पंडित सर, आगे के सेशन कंटिन्यू करें। प्लीज वेलकम सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके, थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज का सेशन वाकई में बहुत जबरदस्त, शानदार रहा। सामान्य सर के माध्यम से भी हम लोगों को काफी चीजें सीखने का मौका मिला कि अगर हम दोस्तों वाकई में हम इनकम को ग्रो करना चाहते हैं, बिजनेस को डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हमें बस शाम की ट्रेनिंग मीटिंग में लगातार, जैसा कि बिजनेस प्लान में बताया जाता है, 3 महीने तक लगातार आना भी है, कंटिन्यू तरीके से आना है। और बाकी ओवरऑल सेशन आज का बहुत ही जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन रहा। कल का सेशन कल का जी हाँ, कल का सेशन बहुत ही जबरदस्त इम्पोर्टेंट रहने वाला है। कल सुबह की मॉर्निंग सेशन बहुत ही लाजवाब, वंडरफुल रहेगा। क्योंकि कल के डेट में हम सभी साथियों को बताया जाएगा फुल सोशल मीडिया के बारे में। जो ट्रेनिंग आज से पहले रेस्पेक्टेड डायमंड सर के माध्यम से हम सभी साथियों को मिला था, जिनकी वजह से, सामान्य डायमंड सर की वजह से आज हजारों ऐसे मित्र है जो आज महीने का लाखों रुपए का इनकम कमा रहे हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग कल के डेट में हम सभी साथियों को बीच मिलने वाला है। फुल बेसिक नॉलेज, जैसा कि हम पोस्टर कैसे बनाए, पोस्टर में अपना मोबाइल नंबर कैसे लगाए, स्पॉन्सर आईडी कैसे लगाए, फोटो कैसे लगाए, कई सारी रील कैसे बनाए, रील में हम कौन सा गाना सेट करें। अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, विदेश में हो या कहीं पे भी हैं, फिर भी अगर आपके पास आधा, 1 घंटा, 2 घंटे का समय मिल रहा है, उस समय को अगर आपने सही तरीके से यूटिलाइज किया तो आपका बिजनेस बहुत ही तेजी के साथ में कैसे, हाउ सोशल मीडिया के माध्यम से फैल सकता है, बहुत ही तेजी के साथ में ग्रो कर सकता है। और कल ये भी बताया जाएगा कि जो भी रेड आईडी आपके साथ में बिजनेस में लग रहा है, वो उसको कैसे हम एक्टिवेट करवाए, कैसे ग्रीन करवाए, ये सब फॉर्मूले कल के डेट में मिलने वाले हैं। तो कल का मॉर्निंग सेशन भूलने ना पाए, अपने पूरे टीम के साथ में कल की मॉर्निंग सेशन में आना है। उससे पहले साथियों, आज शाम का बिजनेस प्लान बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, अमेजिंग रहने वाला है। आज शाम के बिजनेस प्लान में कम से कम नए 5 साथियों के साथ में आना है। देखिए, हम तो मीटिंग में आ ही रहे हैं, लेकिन अपने साथ साथ अपने नए बिजनेस साथियों को, बिजनेस पार्टनर को बिजनेस प्लान में लेके आना है। क्योंकि बिजनेस का प्लान, बिजनेस जैसा कि बोला जाता है हमेशा, बिजनेस की जान सो द प्लान, बिजनेस की जान सो द प्लान। तो ये हमें लगातार करते रहना है। हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत ही तेजी के साथ में ग्रो होए, हम आज की इनकम कल से बेहतर बनाए। तो दोस्तों, आज हमें वो चीजें करना है। देखिए, आज त्योहारों का मतलब पूरा जो है समय चल रहा है। आज कई लोग बाहर से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मुंबई वगैरह से अपने घर पे आए हैं। आप उनको फिजिकली बात करिए, उनसे फिजिकली बात करिए, इनकम दिखाइए, लोगों से मिलिए, बात करिए और उनको सीधा यूटेक बिजनेस के बारे में बताइए, आईडी रजिस्ट्रेशन करवाइए, ग्रीन करवाइए। क्योंकि ये बेहतर मौका, इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिल सकता। इसलिए इस मौके का हमें सभी साथियों को मिलकर फायदा उठाना है। और बाकी मिलते हैं शाम के बिजनेस प्लान में नए 5 साथियों के साथ।
बाकी थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय यूटेक।